नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अहमद हुसैन आपके लिए एक और वोकल एक्सरसाइज लेकर आया हूं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट रीडिंग। फ्लैट रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हम लोगों को थिएटर वगैरह में सिखाया जाता था, रंगमंच पे सिखाया जाता था कि आप लोगों को आपकी जबान में शब्द टूटने चाहिए। जबान में शब्द टूटने का मतलब यह होता है कि देखिए, जब मैं आपसे कोई बात करता हूं तो मेरा एक एक अल्फाज आपको सही से आपके कानों में आता होगा। अगर मैंने सही बोला है तो सही का सही ई भी आपको साफ सुनाई देता होगा। यानी कि शुरुआत, कोई भी वर्ड की शुरुआत और उसकी टेल एंडिंग आपको क्लियर तरीके से समझ में आती होगी, सुनाई देती होगी। ठीक है ना? तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर मैं एक नज्म पढ़ना चाहूं तो आप लोग भी इस नज्म को पढ़ सकते हैं। साहिर लुधियानवी साहब की है जिनका नाम अब्दुल हई था। 1921 लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। इंतकाल कब हुआ मुझे भी नहीं मालूम है। और उनकी एक नज्म है ताजमहल, बहुत फेमस हुई थी। साहिर लुधियानवी साहब अपने आप के एक ऐसे इंकलाबी शायर थे जिन्होंने ताजमहल बनवाने वाले एक राजा के बारे में एक ऐसी नज्म लिख दी जो अमर हो गई, जिंदा हो गई, और वो आज भी कामयाब है और लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं पढ़ूं तो इसमें बहुत सारे उर्दू के अल्फाज हैं, ठीक है ना? ये हिंदी भी लिखी हुई है, लेकिन मैं इसके जो पब्लिकेशन हाउस और जो इसका लिखने का जो राइटिंग है वो उर्दू के उसमें है। फोनेटिक इसका हिंदी है लेकिन उर्दू है ये। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पढ़ूं, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हो सतवते शाही के निशा, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। इसके आगे भी है, क्या क्या नज्म लिखी उन्होंने। अब असल जो लफ्ज है वो आने वाले हैं। ये इमारतों मकाबिर, ये फसीले, ये हिसार, मुतलहकुम शहनशाहों की अजमत के सुतूं, दामने दहर पे उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मुकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उस पे जलाई न किसी ने कंदील, ये चमनजार, ये सुनिए आप लोग, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। देखिए, अब इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जैसे इमारतों मकाबिर, मुतलहकुम शहनशाहो अजमत, है ना, शक्ल कंदील, शक्ल जमील, बेनादो नमूद, कंदील, चमनजार, मुनक्कश, ये बहुत सारे वर्ड हैं जो शायद आपके जबानों पे ना टूटे। तो अब इसकी फ्लैट रीडिंग करनी है आपको। फ्लैट रीडिंग कैसे करेंगे? कोई इमोशन लेस बिल्कुल फ्लैट रीडिंग करिएगा। कैसे? ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। जितना हो सके पिच ऊपर करके, अपने वॉल्यूम को थ्रो करके और आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपकी जबान टूटेगी। जबान टूटने का मतलब क्या है? मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि आपकी जबान नहीं टूटी है। जबान टूटने का मतलब क्या है? जबान टूटने का मतलब यह है कि जो वर्ड का जो साउंड है, देखिए क्या होता है, शब्द कहां से निकलते हैं? शब्द आपके जो बनते हैं, आपकी जबान दांतों से टकराती है, ऊपर तालू से टकराती है, नीचे टकराती है, पीछे जाती है, लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, तब आपके शब्द बनते हैं। जैसे मैंने अभी बोला शब्द, तो शब्द में क्या हुआ, मेरी जबान दांत से टकराई तो शाह जैसा साउंड बना। ठीक है ना? अगर इसको मुझे सा बोलना होगा तो जबान का टकराने का जो एरिया है वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको जितनी हो सके फ्लैट रीडिंग करिए। फ्लैट रीडिंग में फिर से एक बार बता देता हूं, इमोशनलेस फ्लैट रीडिंग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी,
सप्त जिस राह पे हो सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। देखिए क्या है कि फ्लैट रीडिंग करने से दो चीजें होंगी। पहली तो आपकी आवाज खुलेगी, दूसरा आप थोड़े से बेशर्म होंगे, यानी कि आपका जो घुटा हुआ माहौल है उससे आप खुलेंगे। तीसरी बात, आपके जबान आपके जहां पे टकरानी चाहिए वहां पे टकराएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मुंह बंद करके परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एकदम घुट से जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी और मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होने वाला है इस एक्सरसाइज से। तो फ्लैट रीडिंग करिएगा। फ्लैट रीडिंग में आप लोग उर्दू की भी कर सकते हैं, हिंदी की भी कर सकते हैं, अंग्रेजी की भी कर सकते हैं। जिस फ्लैट रीडिंग से लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जावेद अख्तर साहब ने भी ये बात कही थी कि कोई भी लैंग्वेज रिलीजन की नहीं होती है, रीजन की होती है। जरूरी नहीं है कि हैदराबाद में बैठा कोई एक इंसान जो मुसलमान है वो अच्छी उर्दू बोल ले। हैदराबाद में तो सबसे खराब उर्दू बोली जाती है, ठीक है ना। सबसे अच्छी उर्दू अगर कहीं है तो वो अवध में है, यानी कि लखनऊ के आसपास सराउंडिंग और लखनऊ में, यहां पे साफ उर्दू बोली जाती है। उर्दू का सही इस्तेमाल जो होता है वो रीजन में होता है, रिलीजन में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब वही बात है कि जो कनाडा में रहते हैं और बचपन से कनाडा में रहते चले आए हैं, और वो एक पैदाइश जो उनकी है वो पंजाब की थी और वो सरदार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पंजाबी भी अच्छी बोलेंगे। अगर उनके इर्द गिर्द आसपास चीजें सही होंगी तो वो पंजाबी भी अच्छी बोलेंगे, लेकिन उनके एक्सेंट में कहीं ना कहीं से वो कैनेडियन टोन आ जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। पहले आप लोग फ्लैट रीडिंग करने से शुरुआत कीजिए। फ्लैट रीडिंग करेंगे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से आपकी चीजें कुछ तो अटकेंगी, कहीं तो फंसेंगी। तो ये मेरी दूसरी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। इस तरीके से और भी एक्सरसाइजेस मैं आप लोगों को देता रहूंगा और भी तरीके में आप लोगों को बताता रहूंगा। तो फिलहाल इन दो चीजों पे अमल करिए इस वीक। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को 2 एक्सरसाइज और दूंगा और बताऊंगा। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वॉइस एक्सरसाइजेस हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने चकलिंग के साउंड को कम कर सकते हैं, किस तरीके से वोकल को थ्रो कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप उसको देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। अपनी क्लास में आप लोग प्लीज टाइम पे आइएगा और मैं भी वक्त पे आप लोगों के साथ में मिलूंगा। बाय बाय, खुदा हाफिज। और मैं कुछ इधर उधर देख रहा था क्योंकि मोबाइल से शूट कर रहा हूं।